नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के फुल एपिसोड के बारे में बताऊंगी। जैसा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसा आपको पता है कि कल का एपिसोड मायरा और अभीरा के पास ख़त्म हो गया था, जहाँ पे अभीरा मायरा को शूज़ पहनाती है और मायरा उसके लेसेस बांधती है, लेकिन मायरा कहती है कि वैसे बांधो जैसे गीतू बांधती है। वहीं सीरियल ख़त्म हो गया था। फिर अभीरा को मायरा कहती है कि मुझे वैसे ही शूज़ बांधो जैसे गीतू बांधती है, जैसे मेरे पापा मुझे करते, जैसे मुझे मेरे मम्मा पापा के लाए हुए शूज़ ही पसंद है। मतलब ऐसे मायरा अभीरा को बहुत सारी बातें कहती है और अभीरा दुखी हो जाती है। फिर दादी सा कहती है कि हमने तुम्हें शूज़ सिर्फ तुम्हारे साइज देखने के लिए पहनाए थे, अब इसे खोल दो। फिर कियारा को दिखाया जाता है, कियारा को अभीर का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर कियारा कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। फिर अभीर कहता है कि ये चारू की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुमसे मिलूं और तुमसे मिलकर माफ़ी मांगूं। जब तक तुम मुझे नहीं मिलोगी और तुम मुझे माफ़ नहीं कर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने अपनी फ्लाइट भी कैंसिल कर दी है। फिर अंशुमन और अभीरा को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभीरा मायरा के लिए खाना बनाती है और खाना बना रही होती है। फिर अंशुमन पूछता है कि अभीरा आप दुखी है। फिर अभीरा कहती है कि नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं कल थी, क्यों कल शाम को थी, लेकिन तभी तो मैंने अरमान को कॉल कर दिया था। लेकिन अरमान से बात करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, इसमें तो सारी गलती अरमान की ही है। उसकी वजह से ही आज मेरी बेटी मुझे स्ट्रेंजर समझती है और किसी और को अपनी मम्मा, ये सब कुछ उसी की गलती है। लेकिन मैं भी अपना ट्राई करती रहूँगी, अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूँगी। फिर अंशुमन और अभीरा पुग्गी के पास खाना लेके जाते हैं। अभीरा पुग्गी के लिए परांठे बनाती है, लेकिन पुग्गी को बाइट देने लगे। तुम परांठे खाओगी भी? तो पुग्गी परांठा बाइट लेने लगती है। उसे अजवाइन के परांठे दिख जाते हैं। फिर वो कहती है कि मैं ये अजवाइन के परांठे नहीं खाती। फिर अभीरा कहती है कि मुझे पता नहीं था। तो फिर मायरा कहती है कि मेरे पापा को सब कुछ पता है कि मुझे अजवाइन के परांठे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर अभीरा उसके बाद फिर अभीरा को मायरा वहाँ से चली जाती है। अभीरा दुखी हो जाती है। फिर दद्दू और गीतांजलि को दिखाया जाता है। दद्दू गीतांजलि को कहता है कि तुम थोड़ा सा खाना खा लो। फिर गीतांजलि मना कर देती है। फिर दद्दू कहता है कि वो कि मायरा तुम्हारी लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। फिर गीतांजलि कहती है कि मायरा मेरी ही बेटी है। तब दद्दू कहते भी अच्छा ठीक है तुम्हारी बेटी, लेकिन खाना तो खा लो। फिर तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है। अरमान कहता है गीतांजलि मैंने मायरा के लिए खाना बनाया है, तुम टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। मायरा के लिए बनाया है। फिर गीतांजलि खाना टेस्ट कर लेती है। फिर अरमान कहता है कि तुमने खाना नहीं खाया है तो मायरा को पता लग गया होगा, क्योंकि बच्चों की ट्यूशन बाहर बहुत तेज होती है, तो उसने भी खाना नहीं खाया होगा, इसलिए तुम खाना खा लो। फिर गीतांजलि खाना खाने लग जाती है। फिर अरमान गीतांजलि के लिए पानी लेने के लिए जाता है। वहीं दद्दू अरमान के पास आता है और कहता है कि थैंक यू बेटा, तुमने मेरी गीतू का ध्यान रखा। फिर अरमान कहता है कि ये तो मेरा फर्ज है दद्दू, मुझे, क्योंकि गीतांजलि की ये हालत तो मैं अभी सामने देख रहा हूँ। लेकिन अभीरा ने कैसे इस टाइम को पुक्की के बिना जो टाइम बिताया, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। पहले उसने बीएसपी को खोया, उसके बाद दक्ष को, अब तीसरी बार पुक्की को उसने मेरी वजह से खो दिया। और 7 सालों तक उस पर क्या बीती होगी ये मुझे भी नहीं पता। हमें तो पता है कि पुक्की अपनी मम्मा के पास है, लेकिन अभीरा को तो उस टाइम ये भी पता नहीं था कि पुक्की है कहाँ। इसलिए मैं गीतांजलि के दर्द को भी समझ सकता हूँ, लेकिन अभीरा से ज़्यादा दर्द किसी अभीरा के दर्द को तो मैं
महसूस भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अंशुमन और अभीरा को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभीरा और अभीरा अंशुमन को पराठा टेस्ट करने के लिए कहती है। फिर अंशुमन कहता है कि पराठा तो बहुत टेस्टी बना है, इसमें अजवाइन का कोई फ्लेवर नहीं आ रहा है। फिर अभीरा कहती है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी फ्लेवर आ रहा है तो मैं दोबारा बना दूंगी। फिर अंशुमन कहता है कि पराठे बहुत अच्छे बने हैं। फिर अंशुमन कहता है कि अभी आज मुझे तानिया के घर जाना है, और फिर अभीरा कहती है कि अंशुमन 1 मिनट रुकिए। फिर अभीरा अंशुमन को शगुन की थाल देती है। वो बोलती है कि शादी के बाद मैंने सोचा था कि शादी के बाद हम दोनों साथ में तानिया के घर जाएंगे लेकिन शादी तो नहीं हुई, लेकिन आप इसे लेके चले जाइए। फिर अंशुमन कहता है कि थैंक अभीरा, ये आपने कब किया? फिर अभीरा कहती है कि मैंने शादी से पहले ही इसकी तैयारी कर दी थी। फिर अंशुमन कहता है कि अच्छा हुआ आपने ये सब कुछ तैयार कर दिया, नहीं तो मुझे तो इस रस्म के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर तो मैं तो तान्या को टाटा बाय कह के ही आ जाता। फिर अभीरा और स्माइल करती है। और फिर अंशुमन कहता है कि अगर मैं जा रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। फिर अभीरा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने सारा टाइम अपनी बहन के साथ स्पेंड करें, उसके लिए स्पेशल दिन है, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। फिर अंशुमन कहता है कि अभीरा, आप शादी भले ही नहीं की है, लेकिन आप सारे काम एक वाइफ वाले ही कर रहे हो। फिर अभीरा कहती है कि अंशुमन, आपने भी मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तो इतना कर ही सकती हूँ। फिर अंशुमन जाते जाते फिर से कहता है कि फिर भी अभीरा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। फिर अंशुमन चला जाता है। फिर अभीरा पुकी के पास आती है और पुकी को बाइट मिक्स करके देती है, एक सब्जी और पराठा और दही लगा के। फिर पुकी कहती है कि मुझे मिक्स खाना पसंद नहीं है, गीतू मुझे एक एक करके सब कुछ खिलाती थी, अलग अलग करके। फिर अभीरा फिर से सैड हो जाती है और फिर से फिर उसे पुकी को पराठा ही देती है। फिर वो पराठा खाती है। फिर अभीरा कहती है कि कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन गीतू के पापा के जैसा टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर अभीरा फिर से दुखी हो जाती है, मुझे पापा के हाथों के पराठे ही पसंद है। फिर विद्या कहती है कि बेटा, तुमने जैसे हम पहली बार स्कूल जाते तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे हमें स्कूल जाना अच्छा लगता है। वैसे ही तुमने बचपन से अपने पापा के हाथ के पराठे खाए, इसलिए तुम्हें वही पसंद है। लेकिन आज तुम अपनी मम्मा के हाथ के पराठे ट्राई करके देखो, हो सकता है तुम्हें अच्छे लगे और तुम दोबारा भी इसे ही खाओ। फिर नई चीज़ शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में अच्छी लगने लग जाती है। फिर मायरा कहती है कि नहीं, मुझे पराठे भी पसंद नहीं है, मुझे मम्मा भी पसंद नहीं है। मेरी मम्मा तो गीतू है जो मेरी मम्मा बनने वाली है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, ये तो मेरे लिए क्यूट आंटी है। फिर अभी मायरा बहुत कुछ कह देती है, जिससे अभीरा दुखी हो जाती है। और फिर मायरा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्रिश को दिखाया जाता है। क्रिश को तानिया की बातें याद आ रही होती है, जिसमें तानिया उसको कहती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पे क्या हासिल किया है? तुमने तो सब दूसरों से ही, अपने पापा से ही सब कुछ लिया है। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने एक डेकोरेटर जो उसकी शादी की तैयारी की थी, उसके बिल आते हैं तो वो बोलता है कि ये बिल भी मैं ही देखूं। फिर उसका मैनेजर बोलता है कि जो डेकोरेटर था वो तो चला गया। फिर उसके बाद अभीरा को दिखाया जाता है कि अभीरा के घर में कुरियर वाला आता है, जिसमें फिर अभीरा पूछती है कि आप आइए, किसने भेजा है? फिर वो कहते हैं कि अरमान ने भेजा है माउंट आबू से। फिर अभीरा उसे अंदर ले आती है और फिर मायरा खुश हो जाती है कि इसमें मेरा सामान आया है, मेरा टैडी। फिर मायरा अपने कैंची देती है, लेकिन वो नहीं लेती कि मैं खुद ही खोलूँगी। फिर अभीरा कैंची लेके सब कुछ सामान खोलती है और खुश हो जाती है अपना सारा सामान देख के। पर वहीं अभीरा जब कैंची निकाल रही होती है तो उसके
नहीं सॉरी, मायरा जब कैंची निकाल रही होती है तो उससे पूजा की जोत उसके सामान में गिर जाती है, जिससे आग लग जाती है। और फिर मायरा से चौंक जाती है और फिर अभीरा को लगता है कि मायरा को ये चीज़ें बहुत प्यारी है, इसलिए अभीरा उसकी आग को बुझाने की कोशिश करती है और वो आग को भी बुझा देती है और उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। फिर मायरा अभीरा के पास आती है और थैंक यू कहती है कि थैंक यू, आपने मेरे थैंक यू कान्हा जी, आपने मेरे टैडी को कुछ नहीं होने दिया। और मैं अभीरा को कहती है कि आपका भी थैंक यू, आप अपने हाथों पे मेडिसिन लगा लेना, और वहाँ से चली जाती है। फिर दादी से आती है और कहती है, लड़की मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो, लेकिन अब मैं दवाई अपने हाथों में दवाई तो लगा लो। फिर विद्या कहती है कि मासा आप तो रहने ही दीजिए, पहले दुख देती है और बाद में मरहम लगाती है। फिर विद्या कि अभीरा का ध्यान मैं खुद रख लूँगी। फिर विद्या अभीरा के हाथों में दवाई लगाती है और उसके बाद फिर विद्या कहती है कि अभीरा, मायरा तुम्हें मम्मा ज़रूर कहेगी और इसकी जिम्मेवारी मेरी। फिर अभीरा कहती है कि नहीं माँ, आप दादी सा कुछ नहीं करेगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी दिल से मुझे मम्मा कहे, ना कि किसी के फोर्स करने पे। हो सकता है कि फोर्स करने पे मुझे मम्मा कहने भी लगे, लेकिन मैं उसे फोर्स करके कुछ नहीं करवाना चाहती। इसलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दोनों उसे फोर्स नहीं करेगी, लेकिन हाँ, मुझे आप दोनों से कुछ और हेल्प चाहिए जो आप दोनों ही मेरी कर सकते हैं। फिर वहीं पे ही सीरियल विद्या और मासा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सीरियल ख़त्म हो जाता है। आगे के सीरियल में दिखाया जाता है, मतलब जो नेक्स्ट एपिसोड में होगा, कि गीतांजलि वहाँ दरवाजे पे आ जाती है और मायरा उसको देख के खुश हो जाती है। फिर अभीरा मायरा को गीतांजलि के साथ भेज देती है और फिर अरमान मायरा को कहता है कि तुम्हारी मम्मा की कोई गलती नहीं है, तुम्हें मम्मा का प्यार मेरी वजह से नहीं मिला, इसलिए तुम अपनी मम्मा के साथ चली जाओ। फिर पुकी दिखाया जाता है कि पुकी अभीरा के साथ चली जाती है। बस यह इतना ही एपिसोड था आज का। फिर नेक्स्ट एपिसोड अगले दिन लेके आऊँगी। थैंक यू।